नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर के। दोस्तों, बसपा की चर्चा हो रही है, बसपा में बात हो रही है, बसपा सुप्रीमो मायावती की बात हो रही है और साथ ही साथ आकाश आनंद की बात हो रही है। क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को कुछ समय पहले पार्टी से बाहर निकाल दिया था, उन पर पार्टी के मिशन मूवमेंट से भटक जाने का और दूसरे तरीके के आरोप थे उन पर कि वो पार्टी के विरुद्ध जो गतिविधियां होती है उनमें संलिप्त हैं और इस तरीके से ये सब करके उन्होंने निकाल दिया था बाहर। उसके बाद कुछ दिन तो सब कुछ ऐसा ठंडा सा ही रहा, लेकिन अचानक से एक दिन आकाश आनंद एक माफीनामा एक्स पर लिख देते हैं, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती उन्हें माफ कर देती हैं और एक बार फिर से पार्टी के अंदर उनको ले लिया जाता है। अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने ये एक पोस्ट लिखा एक्स पर कि आकाश आनंद का समर्थन करें पार्टी के लोग और उनका हौसला बढ़ाएं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं लगातार। कभी आकाश आनंद को बसपा सुप्रीमो मायावती बाहर निकाल देती हैं, कभी ले लेती हैं, कभी बीच चुनाव से हटा देती हैं, फिर निकाल देती हैं, फिर ले लेती हैं, सारे पदों से हटा देती हैं, उत्तराधिकारी से भी हटा देती हैं सबसे, फिर उसके बाद पार्टी में वापस ले लेती हैं। तो आखिरकार बसपा सुप्रीमो मायावती क्या आकाश आनंद की कोई अग्नि परीक्षा ले रही हैं बार बार, जिसमें वो हर कसौटी पर खरे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं? यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती की सारी परीक्षाओं में पास हो गए हैं आकाश आनंद। क्या इसका ये मतलब निकाला जाए? क्या आकाश आनंद बसपा के लिए जरूरी है या फिर बसपा के लिए मजबूरी है? इस पर एक आकलन मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। कुमार अभिषेक का ये है, वो क्या लिखते हैं मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने लिखा है, उस पर अपना एनालिसिस किया है कि आकाश आनंद पर बसपा सुप्रीमो मायावती के बार बार बदलते रुख से बसपा सुप्रीमो को जानने वाले लोग भी हैरान है कि आखिर बसपा सुप्रीमो क्यों बार बार आकाश आनंद को पार्टी से, परिवार से और उत्तराधिकार से बेदखल करती हैं और फिर सब कुछ सौंप देना चाहती हैं। इन दिनों ऐसा क्या हुआ कि एक बार फिर से आकाश आनंद बसपा सुप्रीमो मायावती के करीब आ गए और बसपा सुप्रीमो ने अपने कैडर के कुछ लोग और संगठनों को चेतावनी दे डाली कि आकाश आनंद के खिलाफ कोई भी फिजूल बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। यही नहीं, बसपा सुप्रीमो ने अपने कैडर से यह भी कहा कि वो आकाश का हौसला बढ़ाए। तो ये कहा उन्होंने अपने कैडर से और साथ ही साथ उनको चेतावनी भी दे डाली कि आकाश आनंद का हौसला बढ़ाएं। आकाश आनंद जो है वो बसपा सुप्रीमो मायावती का भरोसा जीत पाने में ऐसा मुझे लगता है कि कामयाब हुए हैं। क्या बार बार आकाश आनंद की वह अग्नि परीक्षा ले रही हैं या फिर आकाश को बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार कर रही हैं या किसी और में पर वो भरोसा नहीं कर पा रही है? ये सब कुछ चल रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, आपके और हमारे सामने हो रहा है, जिसे हम और आप बहुत साफ तरीके से देख पा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का जो लॉजिक है, इसके पीछे का जो मतलब है, मकसद है, वो अभी क्लियर कट किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि जो बसपा के बहुत चिंतन करने वाले लोग हैं, जो बसपा के बहुत पुराने और गूढ़ लोग हैं, वो भी बसपा सुप्रीमो मायावती के इस रवैये को समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। सियासी जानकारों की माने तो बसपा सुप्रीमो मायावती अपने हाथ से गढ़ी गई अपनी मूरत को तोड़ना नहीं चाहती, न ही किसी दूसरे में वह इतना विश्वास जमा पा रही हैं। मायावती और इस परिवार को नजदीक से जानने वाले ये कहते हैं कि मायावती ने आकाश आनंद को बचपन से ही बसपा के उत्तराधिकारी के तौर पर गढ़ा है और तैयार किया है। ऐसे में उम्र के इस पड़ाव पर और पार्टी के अवसान के हालात में मायावती किसी नए घोड़े पर दांव लगाने के मूड में नहीं है। इसलिए वह बार बार आकाश आनंद को झटका देने के बाद भी उन पर ही अपना विश्वास जता रही हैं। कहा जा रहा है कि पिछले 1 महीने मायावती ने अपने परिवार में यानी बसपा सुप्रीमो, उनके भाई आनंद कुमार और उनके भतीजों के बीच बहुत कुछ बदला है। याद करिए, जब बसपा सुप्रीमो मायावती आकाश से नाराज हुई थी तो उन्होंने आकाश के छोटे भाई ईशान आनंद को आगे करने की कोशिश की। तब लखनऊ में ही ईशान आनंद को भी पार्टी की मीटिंग में बुलाया गया और पार्टी कैडर के साथ उन्हें भी जोड़ने की कोशिश हुई। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती को जल्द ही इस बात का एहसास हो गया और उनको लग गया कि फिलहाल ईशान की दिलचस्पी सियासत में जरा भी नहीं है। यही नहीं, पिछले हफ्ते ईशान आनंद की शादी हुई, जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती भी शरीक हुई और पूरा परिवार भी शामिल रहा। कहा जाता है कि
बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद की शादी खुद तय कराई थी और जहां बसपा सुप्रीमो ने शादी तय कर दी, आकाश आनंद ने वहीं शादी कर ली। लेकिन ईशान आनंद को लेकर ऐसा नहीं हुआ। ईशान आनंद ने जाति की बेड़ियों को तोड़ करके शादी की है। बसपा सुप्रीमो मायावती इस बात को महसूस कर रही है कि बेशक वह अपने भतीजे आकाश से नाराज होती हो, लेकिन आकाश आनंद ने उनकी किसी बात को कभी नहीं काटा है और न ही उनकी किसी बात को गिराया है, और ना ही सियासी तौर पर वह कभी भी बसपा सुप्रीमो मायावती से अलग लाइन आकाश ने ली है। बसपा सुप्रीमो मायावती को जानने वाले लोग ये भी कह रहे हैं कि बार बार पार्टी और उत्तराधिकारी से आकाश आनंद को अलग कर मायावती सचमुच उनकी परीक्षा ले रही है कि विपरीत परिस्थितियों में क्या आकाश बहुजन के मिशन से डिगते हैं या नहीं, और बार बार आकाश उनकी परीक्षा में खरे उतर रहे हैं। हाल के दिनों में बसपा सुप्रीमो मायावती अब धीरे धीरे कर आकाश को पार्टी की मुख्य धारा में दोबारा ला रही हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही आकाश को दोबारा से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आकाश की तीसरी बार की वापसी पर पूरे पार्टी का भविष्य टिका है। सवाल यही है कि क्या आकाश 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए पार्टी के खेवनहार होंगे। तो ये एक एनालिसिस था कि वो जिस तरीके से आकाश आनंद को बार बार निकाला जा रहा है और वापस लिया जा रहा है, तो क्या ये आकाश आनंद की कोई अग्नि परीक्षा है, कोई टेस्ट है उनका। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये नोटिस कर लिया है कि आकाश आनंद अपने मिशन से, अपने बहुजन मिशन से, बहुजन मिशन मूवमेंट से और विचारधारा से ना तो हटे हैं, ना डिगे हैं, ना अलग हुए हैं। वो उसी पर कायम है और उन्होंने अपनी गलती को मान करके, भूल को स्वीकार करके और उसके लिए माफी भी मांग ली बसपा सुप्रीमो मायावती ने, और उन्होंने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उनको माफ कर दिया। और साथ में ये भी लिखा था कि पार्टी में निकाला जाना, पार्टी में वापस लिया जाना एक बहुत सामान्य प्रक्रिया है, हर पार्टी में होती है। ये बात तो सही है कहीं ना कहीं। बहुत सारे पार्टियों में लोग जाते हैं, आते हैं, निकाले जाते हैं, तो ये बहुत सिंपल प्रक्रिया है। उसी के तहत आकाश आनंद को भी निकाला गया था और माफी मांगने पर और दोबारा ऐसी गलती न करने पर वापस ले लिया गया। तो आकाश आनंद ही है वो शख्स जिन पर बसपा सुप्रीमो मायावती पूरा भरोसा जताती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए निष्कर्ष के तौर पर ये कहा जा सकता है, हम ये कह सकते हैं कि आकाश आनंद बसपा के लिए मजबूरी ना होकर के मुझे लगता है कि जरूरी है, बहुत जरूरी है। पार्टी के लिए आकाश आनंद का पार्टी में होना बेहद जरूरी है और वही जो यूथ है उसका मोरल हाई कर सकता है और बूस्टअप कर सकता है पार्टी को 2027 के लिए। 2027 पर निगाहें टिकी हुई हैं बसपा की, बसपा सुप्रीमो मायावती की, और उसी की तैयारी वो फिलहाल जुटी हुई है। ये एक एनालिसिस, एक खबर कह लीजिए, एक चर्चा कह लीजिए कि बसपा सुप्रीमो मायावती और आकाश आनंद के बारे में। तो सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में, एक नए टॉपिक के साथ। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।